चारधाम यात्रा मार्ग पर केदारनाथ हाईवे की सड़कों और व्यवस्थाओं की ग्राउंड रिपोर्ट की अगली कड़ी में आज हम गुप्तकाशी से गौरीकुंड तक के मार्ग का जायजा लेने जा रहे हैं। यह मार्ग न सिर्फ अहम है बल्कि पूरी केदारनाथ यात्रा की रीढ़ भी है। ऐसे में यहाँ की छोटी सी समस्या भी पूरी यात्रा को प्रभावित कर सकती है। नमस्कार। कल हमने कुंड तक की अपनी यात्रा शुरू की थी और अभी मैं फाटा से आगे और तरसाली के समीप मौजूद है और यहीं से आज राजमार्ग की स्थिति का हम जायज़ा लेंगे। तो गुप्तकाशी से लेकर गौरीकुंड तक का जो हाल है वो एक जो गुप्तकाशी से लेकर और फाटा तक की क्या स्थिति है वो मैं ज़रा आपको बता देता हूँ। गुप्तकाशी जो मार्ग है वो संकरा हो चुका है, हालांकि बाईपास बन रहा है, जिसके उम्मीद थी कि इस यात्रा काल तक अगर वो सुचारू हो जाता या फिर अगले साल तक हो जाता तो फिर जो गुप्तकाशी में लगने वाला जाम है उससे कहीं ना कहीं निजात मिलता। हालांकि उस पर अभी तक कार्य चल रहा है। ऐसे में जो गुप्तकाशी को जाने वाला कुंड से मार्ग है तो वो पूरा का पूरा अगर देखें तो उबड़ खाबड़ से भरा पड़ा है और धसाव उसमें कहीं कहीं जगहों पर है, जिससे सिंगल रूट होने के कारण वो चुनौती बनता है और जाम की स्थिति पैदा करता है। गुप्तकाशी बाजार में भी जो है इसी तरह से एक लंबा जाम की स्थिति होती है। उसके आगे आगे अगर हम आते जाएं तो नाला में के पास निर्माण कार्य चल रहा है। फिर जो है खुमेड़ा में ही वहाँ पर भी मार्ग की स्थिति दयनीय है। वहाँ पर संवेदनशील इलाका है, जिससे पहाड़ी से लगातार रिसाव के कारण जो है सड़क पर जो है कीचड़ फैला हुआ है, जिससे राजमार्ग पर चलना अभी तक तो जो है दूभर है। लेकिन वहाँ पर भी फिलहाल कार्य चल रहा है और जो एनएच का कहना है कि वो भी यात्रा से पहले पहले तक तो उसे भी ठीक कर दिया जाएगा। मैं फाटा से आगे हूँ, फाटा के पास भी हमने वहाँ पर भी थोड़ी दिक्कतें हैं, वहाँ पर भी संवेदनशील एरिया है, वहाँ पर भी निर्माण कार्य हैं। इसके अलावा आप जो तरसाली के जो मैं नज़दीक हूँ और फाटा से आगे, तो ये देखिए आप यहाँ पर का जो पूरा एक एरिया है लैंडस्लाइड जोन, तकरीबन 800 मीटर का ये पूरा जो एरिया है वो पूरा एक लैंडस्लाइड जोन है और हर बार हर साल उसने किसी न किसी तरह से यात्रा को प्रभावित किया है। साथ में जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनके जो यात्रा बाधित होने के कारण एक लंबा जाम उन्हें झेलना पड़ता है। इसके साथ अगर देखें तो इस रोड से ही ऊपर ये तरसाली के लिए एक सड़क जा रही है जो लगभग 2 से 3 किलोमीटर है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो संवेदनशील एरिया है और जब ये सड़क काटी जा रही है तो इसका जो पूरा मलबा है वह भी बह बह के सड़क के पर आ जाता है, जिसके कारण जो यात्रा के दौरान या फिर बरसात के दौरान जो है चुनौती बनता है। हालांकि यह ग्रामीणों की, तरसाली के ग्रामीणों की लंबे समय से मांग थी, जिस पर हमने भी कई बार बातें की हैं और कई बार उसे छापा भी है। तो ये वही सड़क है जिसकी मांग जो है वो ग्रामीण तरसाली के कर रहे हैं। आप इसी सड़क की अगर हालात अगर देखें तो इस पे डामरीकरण हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं पूरे की पूरी जो रूढ़ी है वो उखड़ चुकी है और फिलहाल जो किनारे जो इसके हैं पूरा कंक्रीट जो कीचड़ है वो भरा पड़ा है, कंक्रीट जो है उखड़ चुकी है। हालांकि अभी तक इस पे कार्य चल रहा है। तो क्या कुछ आगे हालात रहेंगे जानते हैं। तो हमारी जो यात्रा थी गुप्तकाशी से लेकर गुप्तकाशी के कुंड से लेकर गौरीकुंड तक, तो अभी मैं जो हूँ मौजूद सोनप्रयाग में, और ये सोनप्रयाग वही अंतिम पड़ाव है जहाँ से जो तमाम यात्री हैं यहाँ पर रुकते हैं और यहीं से उनकी पैदल यात्रा केदारनाथ धाम के लिए शुरू होती है। और मेरे पीछे अगर आप आएंगे तो आप देख सकते हैं कि तमाम इस यात्रा के लिए जो आए हुए घोड़े खच्चर हैं, तमाम यहाँ पर एक शेल्टर है, यहाँ पर तमाम घोड़े खच्चर मौजूद हैं। और अगर यहाँ से अगर आपके देखेंगे तो एक मार्ग ऊपर कटता हुआ नज़र आ रहा है जो फिर त्रिजुगी नारायण की ओर भी जाता है। तो यहाँ से लेकर यात्रा शुरू होती है और पैदल यात्री इसी मार्ग से होकर गौरीकुंड के लिए निकलते हैं। गौरीकुंड सोनप्रयाग से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर है। हालांकि अगर पूरे रूट की बात करें तो जहाँ पर सोनप्रयाग के ही पीछे लगभग 1-2 किलोमीटर पीछे मार्ग बहुत खस्ता हाल है। वो पूरा का पूरे मार्ग में कीचड़ भरा है। हालांकि वहाँ पर अभी एनएच द्वारा कार्य किया जा रहा है जो लगभग उम्मीद जताई जा रही है कि यात्रा से पहले किया जाएगा। हालांकि चुनौती जो है वो मौसम बना है और मौसम के कारण एक जो
यात्रा जो तमाम कार्य हैं उन पर प्रभावित हो रहे हैं। और यहीं से अब जो सोनप्रयाग है लगभग 1-2 किलोमीटर से अब गौरीकुंड तक पहुंचने वाले हैं। तो गौरीकुंड तक पहुंचकर भी आपको हाल दिखा लेते हैं। गुप्तकाशी से गौरीकुंड की दूरी भले ही करीब 32 किलोमीटर है, लेकिन इस रास्ते की हालात किसी भी अनुभवी चालक के पसीने छुड़ा सकते हैं। कहीं सड़कें संकरी हैं, कहीं दलदली हैं, तो कहीं जाम की स्थिति। यात्रा काल में यह रास्ता श्रद्धालुओं की असली परीक्षा लेने वाला है। वहीं केदारनाथ धाम के कपाट खुलने में अब महज 10 दिन शेष हैं और लगातार बारिश व ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी तैयारियों के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। नाला नारायणकोटी और सेमभेद तक सड़क ठीक जरूर है, लेकिन संकरी चौड़ाई के कारण यहाँ ट्रैफिक दबाव बढ़ते ही हालात बिगड़ सकते हैं। सेमभेद के बाद असली चुनौती सामने आती है। खुमेरा में सड़क दलदली है, ब्योंगाड़ में काम जारी है। फाटा के पास 800 मीटर का हिस्सा हर साल की तरह इस बार भी जाम की बड़ी वजह बनेगा। वहीं रामपुर में भी सड़क बदहाल है, जिसमें पुख्ता निर्माण का कार्य फिलहाल चल रहा है। तरसाली के पास भी 700 मीटर का संवेदनशील क्षेत्र है, जहां सड़क पर गारे की परत दोपहिया वाहनों के लिए खतरा बनी हुई है। बड़ासू में भी ढीली चट्टानें रफ्तार धीमी करती हैं और सोनप्रयाग में हर साल की तरह इस बार भी ट्रैफिक सबसे बड़ी चुनौती रहेगा। मुनकटिया स्लाइडिंग जोन और गौरीकुंड से पहले नया भूस्खलन क्षेत्र इस साल फिर परीक्षा लेने वाला है। यहाँ पत्थर और बोल्डर गिरने का खतरा लगातार बना हुआ है। कुल मिलाकर यह छोटा सा 32 किलोमीटर का सफर इस बार समय और धैर्य दोनों की ही परीक्षा लेने वाला है। वहीं सुविधाओं की बात करें तो हालात अभी भी संतोषजनक नहीं है। मार्ग में न पर्याप्त वाटर एटीएम है, न ही ठहरने के लिए पर्याप्त इंतजाम। शौचालयों की स्थिति भी खराब है, कई जगहों पानी तक उपलब्ध नहीं है। हालांकि स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए गुप्तकाशी, फाटा, सोनप्रयाग और गौरीकुंड में स्वास्थ्य केंद्र मौजूद हैं। वहीं कोरकी फाटा में पेट्रोल पंप भी मौजूद है, जो यात्रियों के लिए सुविधा देगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।